तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। ये सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वहीं खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है परमात्मा ने, आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई जलता है, बार बार जलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूवर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है। उसके मन में, जी हां, खुन्नस है उसके मन में। मैं यहां देख पा रहा हूं एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। यह आपका पड़ोसी हो सकता है या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, यह वहां जॉब कर सकता है। यह आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। यह आपके कंधे पर हाथ रखता है। यह सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है, देखने में बहुत मैल है, दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वार किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है। ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो,
इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं? कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं। कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर यह दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है। ये खुश नहीं रहते हैं, आपसे ये हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही है। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल मैं देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे। और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो? आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। ये जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती। आपकी खुशी इसका बस चले तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। ये नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए ये सब। ये आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, न अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं। आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओ माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया, कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, यह बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है। इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा, ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन यह संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद यह आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें, आपके इतने संपर्क में कि ये आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। ये बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछा हाय तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। और ये आपस में लड़ लड़ के ना अपना ही सर टकरा टकरा के इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बवंडर यहां पे खड़ा हो चुका है, क्योंकि लगाए गए हैं यहां पे पैसे। मैं आपको बताऊं साफ बातें कि लगाए गए हैं यहां पे पैसे कि आपका कुछ भी अच्छा ना हो सके। आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, जो आप अच्छी चीजें करना चाह रहे थे उसमें यह आपको स्टक करना चाहते कि आप आगे ना बढ़े, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रहे हैं। यह एड़ी छोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन अब अपनी ही लड़ाई से बाहर नहीं निकल पा रहे। एस ऑन सर्ट्स, आपके जीवन में नई शुरुआत, एक नव जीवन, एक नया जीवन, एक नयापन और आपकी जीत।
यानी कि यह आपको कितना भी हराने की कोशिश करे, न जीत आपकी ही यहां पर पक्की है, क्योंकि हरा नहीं सकते। कारण यह सबसे बड़ा है कि दिव्य शक्तियों का अंश आपके साथ चलता है। वह हमेशा आपको एक सुरक्षा कवच में रखते हैं, एक प्रोटेक्शन में रखते हैं। आपके लिए ईश्वर की एंजल्स भी कह सकते हैं। आप एंजल्स की हमेशा सोर्ड उठी रहती है। ये ऐसे लोग क्यों इस समय इनके जीवन में बवंडर क्यों मचा हुआ है? क्योंकि इन्होंने एक दिव्य शक्ति वाले इंसान को, जिसके अंदर एक डिवाइन पावर रिसाइड करती है, उस इंसान को टारगेट करने की कोशिश की है। इसीलिए ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गई है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स बताइए आप और क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, जो कोई भी है बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहां पे एंजल्स भी आपके साथ हैं, डिवाइन पावर भी आपके साथ है। आपको एक निश्चित एक सुरक्षा अपने आप को महसूस होती होगी। हर्मिट क्राफ्ट कल्स के नीचे ही हर्मिट क्राफ्ट हैं, क्योंकि पैसे काफी खर्च किए गए हैं। अब इनके पैसे में तंगी आ रहे, पैसे में कमी आ रहे हैं, और ये ऐसे सैड एनर्जी में एक दूसरे से ये लड़ के ऐसे सैड एनर्जी में चले गए हैं। पूरी तरीके से अब इन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना काफी पैसे खर्च किए हैं आपके पीछे कि आपका बहुत कुछ बुरा कर सके। लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी ब्लैक एनर्जी आपके व्हाइट एनर्जी यानी दिव्य शक्ति से जा टकराई, और इस दिव्य शक्ति से टकराने के कारण यह बैकफायर हो गई। और अब यह एक दुखी हो गए, क्योंकि आपस में इनके ना मन नहीं मिल रहे। अब लड़ाइयां हो चुकी हैं, क्योंकि जो ये चाह रहे थे, क्योंकि वह चीजें हुई नहीं जो यहां पर मास्टर था इस चीज का, उसने ही जब हाथ खड़े कर दिए तो आपस में लड़ाइयां तो होनी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी यहां पे है। मैंने कहा आपके जीवन में यहां भी देखिए क्राउन जीत है, यहां भी स्ट्रेंथ जो है उस परे भी क्राउन बना हुआ। यहां पर भी क्राउन आप अपने जीवन में ना कदम पीछे कभी मुड़ के देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप जीत पे जीत हासिल करते जाएंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं या जो कुछ भी आप अपने जीवन में अचीव कर रहे हैं, उसमें ना तरक्की ही तरक्की, यानी जीत ही जीत, क्राउन ही क्राउन है। आपके जीवन में एक और इंटू मुझे मिल रहे हैं। यहां पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आप जो कोई भी हैं, आपके अगर सिर में कोई सेंसेशन होती है, जैसे लगता है कुछ ऐसा रेंग रहा है, तो आपको निश्चित आपका क्राउन चक्रा यहां पे एक्टिवेट हो रहा है। और जब ये पूरी तरह एक्टिवेट होगा ना, तो आपकी पावर देखते ही बनेगी। हर एक इंसान के साथ कोई भी इंसान आपके सामने खड़ा होगा, मात्र 5 मिनट्स में आप उसको समझ लेंगे ये कैसा इंसान है, क्योंकि आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। आपको इंट्यूशन आ जाएगा पूरी तरीके से कि ये इंसान मेरा भला चाहता है, बुरा चाहता है, ये कैसा इंसान है। क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ की एनर्जी में ना, मैंने कहा कि एक दिव्य शक्तियों का अंश आपके साथ जरूर है, और उसी के कारण आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। देखते हैं और क्या है डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो वक्त आपके साथ है, जिसके साथ डिवाइन का अंश हो, दिव्य शक्तियों का अंश हो, डिवाइन पावर जिसके अंदर रिसाइड हो रहे हो, तो वक्त तो उसके साथ होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता उसका वक्त खराब हो, क्योंकि जिसने अपना एक डिवाइन पावर को मानने वाले इंसान यहां पर है। साफ साफ दिख रहा है शक्ति के उपासक, शक्ति को मानने वाले। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद, तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, वह जहां भी जाती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है,
जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी। लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एकीकरण के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है। जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम वास्तविक, पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है, जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं, और अब वे कुछ भी कर सकते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं, और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटैकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है। और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था, क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं। वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं, जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है, और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है,
जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है। प्रिय एक, जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है, वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहां हैं। और प्रिय एक, आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं, जो आपको पूरी तरह से दिल के निशान में आपका स्वागत करता है। और स्वर्गदूतों ने आपको एक तरह से देखा है कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते हैं, सत्य को पहचानता है। जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी। जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था, वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा, हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है। जब वह पूरी तरह से काम करता है, तो वह एक गहरी जागरूकता है। जब आपकी उपस्थिति एक गहरी जागरूकता है, लोगों को आरामदायक रिश्तों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां चीजें अनसुनी रहती हैं, जहां मास्क आसानी से पहने जाते हैं और उम्मीदें कम से कम किसी के साथ रहती हैं। जैसे कि आप एक ऐसा क्षण बन जाते हैं जो आपको लगता है कि प्रिय बच्चे को झूठ बोलने का प्रकार नहीं होता है, जो कि आप एक ऐसी ऊर्जा को ले जाने के लिए संरेखण की मांग करते हैं जो आपकी छवि को कम करने के लिए है, जो आपको पता है कि वह आपको प्यार करता है। स्पष्टता स्वर्गदूतों ने देखा कि कैसे आपके व्यक्ति के कुछ दोस्तों को अचंभित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई पर संदेह नहीं था, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनके दोस्त को आपके द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा हो सकता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह बिना किसी को बताए चीजों को जानती है। और वे सही थे कि आपकी अंतर्ज्ञान शो आपकी आंखों के माध्यम से, आपकी बुद्धिमत्ता आपके आसन में चुपचाप जीवन में रहती है। आपकी आत्मा आपकी चुप्पी के माध्यम से बोलती है। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रश्न गहरे हैं, जो आप पिछले पहलुओं को देखते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं,
लेकिन आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो कि वास्तविक रूप से तैयार है, जो किसी को भी परेशान कर रही है, जो कि यह नहीं है कि वह इस बात को पूरा कर रहा है कि वह इस तरह से तैयार है कि वह क्या कर रहा है। उन लोगों में रक्षात्मकता जो अभी भी अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय एक सत्य की तलवार जो आप ले जाते हैं, वह दोनों एक हथियार है। अभी भी जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्देशित कर रहा हूं। अभी भी उन कदमों की पुष्टि कर रहा हूं जिन्हें उठाने में आप झिझकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप पूरी तस्वीर जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। यह लापरवाही नहीं है, यह विश्वास है। आप मेरी आत्मा के खिंचाव से चलना सीख रहे हैं, दूसरों की प्रशंसा से नहीं। आप स्वीकृति से ज्यादा संरेख की चाहत रखने लगे हैं, और इसी वजह से मैं आपको और गहराई तक ले जा सकता हूं। गहराई का मतलब जोर से बोलना नहीं है, इसका मतलब है शांत, अधिक दृढ़, अधिक सुरक्षित। यही मेरी मार्गदर्शन से पैदा होता है। प्रगति के नाम पर छिपी चिंता नहीं, बल्कि शांति जो फल पैदा करती है, और अब इसका फल दिखने लगा है। अब आप ज्यादा समझदार हो गए हैं और इस बात को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि कब आपकी आत्मा बहुत ज्यादा तनाव में है। आप देख रहे हैं कि कब हां कहने से आपकी ईमानदारी पर आंच आएगी, कब ना कहने से आपकी शांति की रक्षा होगी। वो संवेदनशीलता पवित्र है। यह इस बात का सबूत है कि मेरा हाथ न केवल आपको बाहर की ओर ले जा रहा है, बल्कि भीतर की ओर, आत्म जागरूकता की ओर, संपूर्णता की ओर, ज्ञान की ओर ले जा रहा है। मैं अब आपके जीवन में जो कुछ कर रहा हूं वो बिल्कुल भी मार्गदर्शन जैसा नहीं लगता। यह विलंब, दोहराव, स्थिरता जैसा लगता है, लेकिन यह असफलता के संकेत नहीं है। यह स्पष्टता की उपजाऊ मिट्टी है। मैं अराजकता का देवता नहीं हूं। मैं मौसम बर्बाद नहीं करता। अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नींव सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन वे आने वाले समय का भार संभालती है। यही मैं अब आप में बना रहा हूं, एक ऐसी नींव जो आपकी पुकार को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जो पल तय किए हैं वे आपके पास से नहीं गुजरेंगे। आपको किसी और की यात्रा में फिट होने के लिए प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने या खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप देर से नहीं आए हैं, आप तैयार हैं, और मेरी तैयारी कभी भी मेरे उद्देश्य को पूरा करने में विफल नहीं होती। तो गहरी सांस लें, अपने आप को इस सत्य को फिर से स्वीकार करने दें। आप पीछे नहीं हैं, आप चूक नहीं रहे हैं, आप असफल नहीं हो रहे हैं। आपका नेतृत्व ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक, पूरी तरह से किया जा रहा है। मैं जिस तरह से मार्गदर्शन करता हूं वो विश्व व्यवस्थाओं जैसा नहीं है। यह व्यक्तिगत है, यह निरंतर है, और यह प्रेम में निहित है। मैं आपको न केवल अगले कदमों की ओर ले जाऊंगा, बल्कि नई सोच की ओर भी ले जाऊंगा। मैं साबित करने के दबाव को हटाकर उसकी जगह मौजूद होने की खुशी लाऊंगा। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस पास रहने की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैं हर मोड़ पर, हर शांत पल में, हर पवित्र में और हर समर्पित नाम में तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर नहीं है, यह आपके दिल पर है। आइए उन समयों के बारे में बात करें जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आपकी प्रार्थनाएं मौन में वापस गूंजती हैं और आगे का रास्ता प्रकाश की बजाय कोहरा अधिक लगता है। यह वो पल नहीं है जब मैं तुम्हें भूल गया हूं, यह वो पल है जब मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। शांति में मेरा हाथ गायब नहीं है, यह अदृश्य है, हां, लेकिन कभी निष्क्रिय नहीं होता। आपने देरी को दूरी समझ लिया है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब हूं। मैं विराम में हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। आपने जो मांगा है मैं उसे तैयार कर रहा हूं, और आपको इसे शालीनता से धारण करने के लिए तैयार कर रहा हूं, तनाव के साथ नहीं। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ खुले दरवाजों तक ही नहीं ले जाता, मैं आपको संरेखन की ओर ले जाता हूं। मैं आपको ऐसी जगहों पर नहीं ले जाऊंगा जहां आपका दिल पूरा ना रह सके, और मैं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा नहीं बनाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ दे। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ कदमों का मार्गदर्शन नहीं करता, यह आत्माओं की रक्षा करता है। यह मानने का प्रलोभन है कि जब आप प्रकृति महसूस नहीं कर सकते तो आप असफल हो रहे हैं, जब स्पष्टता नहीं आती तो आप कुछ चूक गए हैं। लेकिन प्रिय, मैं आपको इस तरह नहीं देखता। मैं आपको गति से नहीं मापता,
मैं विश्वास से मापता हूं। क्या आप अभी भी उपस्थित हैं? अभी भी सुन रहे हैं? अभी भी यह मानने को तैयार हैं कि मैं काम कर रहा हूं, भले ही सबूत कम हो? यही विश्वास है, और विश्वास मुझे दोष रहित निष्पादन से कहीं ज्यादा प्रसन्न करता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। शांत मौसम ही वो जगह है जहां गहरी जड़ें विकसित होती हैं। यह वो जगह है जहां आप अडिग हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ स्पष्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अस्पष्टता में भी करीब रहना सीख लिया है। आपने प्रतीक्षा में पूजा करना, मौन में सुनना, अपना दिल नरम रखना चुना है। जब दुनिया आपको चुप रहने के लिए कहती है, यह छोटी बात नहीं है, यह शक्तिशाली है। यही कारण है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि बिना किसी शोर के मुझे कैसे सुनना है। मैं आपको संकेतों और तात्कालिकता पर निर्भरता से दूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को अपने डिफॉल्ट के रूप में जाने ना, कि अपने आपातकालीन संपर्क के रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हस्तक्षेप के लिए कहने से पहले मेरे इशारे